नमस्कार, मैं लाशुस लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज़ादी के बाद से प्रतिवर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है। पर क्या आप जानते हैं लाल किले का इतिहास? आइए जानते हैं लाल किले के इतिहास के बारे में इस रिपोर्ट में। ऐसा माना जाता रहा है कि लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, पर लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था, जो कि महाभारत के अभिमन्यु के वंशज तथा महाराज पृथ्वीराज चौहान के नानाजी थे। इतिहास के अनुसार लाल किले का असली नाम लालकोट है। लालकोट को, जिसे महाराज अनंगपाल द्वितीय द्वारा सन 1060 ईस्वी में दिल्ली शहर को बसाने के क्रम में ही बनवाया गया था, जबकि शाहजहां का जन्म उसके सैकड़ों वर्ष बाद 1592 ईस्वी में हुआ। इसके पूरे साक्ष्य पृथ्वीराज रासोसे ग्रंथ से मिलते हैं। लालकोट, जिसे लोग लाल किले के नाम से जानते हैं, किले के मुख्य द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है, जबकि इस्लाम मूर्ति के विरोधी होते हैं और राजपूत राजा लोग हाथियों के प्रेम के लिए विख्यात हैं। इसके अलावा लाल किले के महल में लगे वराह के मुंह वाले 4 नल अभी भी हैं। यह भी इस्लाम में विरोध का प्रतीक है। महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय मां भद्रकाली के उपासक थे तथा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी यमुनोत्री उनकी कुल देवी थीं। इन्हीं के लिए उन्होंने अपने आवास लालकोट के निकट ही सामने भगवा पत्थर से भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था तथा प्रत्येक राजोत्सव उसी परिसर में हुआ करता था। यहाँ की इमारतें उपस्थित अष्टदलीय पुष्प, जंजीर, घंटियां आदि के लक्षण वहाँ हिंदू धर्म चिन्हों के रूप में आज भी मौजूद हैं। हिंदुओं के मंदिर हिंदू सन्यासियों के भगवा रंग के अनुरूप भगवा पत्थरों से बनाए जाते थे, जबकि मुसलमानों की इमारतें सफ़ेद चूने से बनी होती थीं और उन पर हरा रंग का प्रयोग किया जाता था। दिल्ली के जामा मस्जिद में कोई भी मुस्लिम प्रतीक चिन्ह निर्माण काल से प्रयोग नहीं हुआ था, बल्कि इस मस्जिद की बनावट, इसके आकार, वस्तु आदि हिंदुओं के भव्य मंदिर के अनुरूप है। जामा मस्जिद पहले मां भद्रकाली और यमुनोत्री देवी का हिंदू मंदिर था। शाहजहां 1627 में अपने पिता की मृत्यु होने के बाद गद्दी पर बैठा तो वह चाहता था कि खुदा का दरबार उसके दरबार से ऊंचा हो, खुदा के घर का फर्श उसके तख्त और ताज से ऊपर हो। इसलिए उसने महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा स्थापित मां भद्रकाली तथा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी यमुनोत्री जी, जो कि महाराज की कुल देवी थीं, उसे तोड़वाकर मंदिर से जुड़ी हुई भोजला नामक छोटी सी पहाड़ी, जहां महाराज राजकीय उत्सव के समय उत्सव देखने आने वालों के घोड़े बांधते थे, उसे भी मस्जिद परिसर में मिलाने के लिए चुना और 6 अक्टूबर 1650 को मस्जिद को बनाने का काम शुरू हो गया। मस्जिद बनाने के लिए 5000 मजदूरों ने 6 साल तक काम किया। आखिरकार 10 लाख खर्च करके और हजारों टन नया पत्थर की मदद से मां भद्रकाली मंदिर के स्थान पर ये आलीशान मस्जिद बनवाई गई। 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी इस मस्जिद में 3 गुंबद बनाए गए हैं। साथ ही दोनों तरफ 41 फीट ऊंची मीनारें तामीर की गई हैं। इस मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस बेजोड़ मस्जिद का नाम भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी यमुनोत्री के नाम के कारण मुसलमान य की जगह ज शब्द का उच्चारण करते हैं, अतः मस्जिद ए जहानुमा रखा गया, जिसे फिर लोगों ने जामा मस्जिद कहना शुरू कर दिया। तैयार होते ही उज़्बेकिस्तान के एक छोटे से शहर बुखारा के सैयद अब्दुल गफूर शाह को दिल्ली लाकर उन्हें यहाँ का इमाम घोषित किया गया और 24 जुलाई 1656 को जामा मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की गई। इस नमाज में शाहजहां समेत सभी दरबारियों और दिल्ली के अवाम ने हिस्सा लिया। नमाज के बाद मुगल बादशाह ने इमाम गफूर को इमाम ए सल्तनत की पदवी दी और ये ऐलान भी किया कि उनका खानदान ही इस मस्जिद की इमामत करेंगे। उस दिन के बाद से आज तक दिल्ली की जामा मस्जिद में इमामत का सिलसिला बुखारी खानदान के नाम हो गया है।
सैयद अब्दुल गफूर के बाद सैयद अब्दुल शकूर इमाम बने। इसके बाद सैयद अब्दुल रहीम, सैयद अब्दुल गफूर, सैयद अब्दुल रहमान, सैयद अब्दुल करीम, सैयद मीर जीवान शाह, सैयद मीर अहमद अली, सैयद मोहम्मद शाह, सैयद अहमद बुखारी और सैयद हमीद बुखारी इमाम बने। एक वक्त ऐसा भी था जब 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने जामा मस्जिद में नमाज पर पाबंदी लगा दी थी और मस्जिद में अंग्रेज़ी फ़ौज के घोड़े बांधे जाने लगे थे। आखिरकार 1864 में मस्जिद को दोबारा नमाजियों के लिए खोल दिया गया। नमाजियों के साथ साथ दुनिया के कई जाने माने लोग ने जामा मस्जिद की ज़मीन पर सजदा अदा किया है, चाहे वो सऊदी अरब के बादशाह हों या फिर मिस्र के नासिर, कभी ईरान के शाह पहलवी तो कभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। सब ने यहाँ सजदा अदा किया, लेकिन इनमें से कोई भी यह नहीं जानता कि जामा मस्जिद वास्तव में महाराज अनंगपाल तोमर द्वारा स्थापित मां भद्रकाली तथा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी यमुनोत्री का मंदिर था, जिसे शाहजहां ने तोड़वाकर जामा ऐसी मस्जिद अन्य बनवाया जानकारियों था। के लिए जुड़े रहें लोग बात के साथ।